कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। उसी के खुशी में हम लोग कटिहार के तमाम महागठबंधन के नेता आज हम लोग शहीद चौक पर जमा होकर के जश्न मना रहे हैं। में जो जीत हुई है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और एक संदेश है 2024 के लिए कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। बहुत बुरी तरह से भाजपा हारी है। जब नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं जिसमें कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आगे इस बार पस्त होते हुए नजर आई है। तो जहां एक तरफ कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जो है वो जीत हासिल की, तो वहीं बिहार के कटिहार जिलों में भी जश्न देखा गया है। दरअसल बिहार के कटिहार जिले में महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा कल जश्न मनाया गया है। मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, अबीर गुलाल लगाए गए हैं, पटाखे छोड़े गए हैं। कटिहार के शहीद चौक के पास का ये नज़ारा है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, वो कटिहार जिले से है। साथ ही साथ क्या कुछ कहना है नेताओं का कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी मतों पे जीत पर, चलिए हम आपको उनकी बातों को पहले सुनवाते हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। उसी के खुशी में हम लोग कटिहार के तमाम महागठबंधन के नेता आज हम लोग शहीद चौक पर जमा होकर के जश्न मना रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में कि जब जब अनर्थ होगा, जब जब लोगों पर दुर्व्यवहार की भावना बढ़ेगा, अत्याचार होगा, तब हमारा जन्म होगा। आज कर्नाटक में बजरंगबली का जन्म हुआ और वो अपने गदा पर मार करके तमाम ऐसे सामंतशाही लोग को ध्वस्त कर दिया, सुधारने का काम किया। हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महागठबंधन में जो जीत हुई है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और एक संदेश है 2024 के लिए कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। बहुत बुरी तरह से भाजपा हारी है, जबकि नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे से हटा करके देश में बेरोजगारी और देश जो बेचने का काम कर रहे हैं, देश से लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं, देश में फैल रही अराजकता को बंद डब्बा में रखकर बजरंगबली का नारा दे करके वो चुनाव जीतना चाहते थे। कर्नाटक के लोग शिक्षित हैं और वहाँ के शिक्षित लोगों ने जो निर्णय लिया है वो देश के लिए निर्णय लिया है। न सिर्फ कर्नाटक की जीत हुई है, ये सेमीफाइनल है और पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया है। और सत्ता को लगातार लंबे समय तक आप रखिएगा तो बेलगाम हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी के लिए, खूबसूरती के लिए ये सही नहीं था, इसलिए जीत हुई है, ये देश के लिए जीत हुई है। और हम आशा करते हैं कि कर्नाटक के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान की जनता आगे आने वाले समय में वोट करेगी। भगवान राम हो या हनुमान हो, वो सारे लोग देश के लिए हैं। हमारे देश के महापुरुष है, हमारे देश के ईष्टदेव है, भगवान है। वो देख रहे हैं कि सच कौन है और झूठा कौन है। ये लोग चुनाव जीतने से पहले ये लोग बजरंगबली का नारा दिए और हम चुनाव जीतने के बाद बजरंगबली का नारा दे रहे हैं कि जय बजरंगबली, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। ये उस हिंदुस्तान, राम का हिंदुस्तान है और इस राम को मानने वाले ये सारे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, राम को कौन नहीं मानता है, हनुमान को कौन नहीं मानता है। अरे तुम ये जो नाटक कर रहे हो वो कर्नाटक में जनता ने दिखा दिया और तुम्हारी पतन हो। कर्नाटक के जीत पर कटिहार में मन रहा है जश्न। शहीद चौक में कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने रंग गुलाल खेलकर इस जीत का जश्न मनाया है। इस मौके पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहा है। कांग्रेस नेता सुनील यादव ने कहा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और आगे देश भर में महागठबंधन और कांग्रेस मजबूत होगी। राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए जय बजरंगबली का नारा का सहारा लिया था, मगर राजद और महागठबंधन चुनाव जीतने के बाद जय बजरंगबली और जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसलिए लोग अब इन सब चीजों को समझ चुके हैं और 2024 में इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। जीत के बाद लगातार जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो कर्नाटक में हारने के बाद जहां एक तरफ शांत पड़ी हुई है, चुप पड़ी हुई है, तो वहीं अब कांग्रेस के पार्टी के जितने भी नेता हैं, फिर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अब जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि सिर्फ धन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। अब लोग भी जानते हैं, इसीलिए लोग अब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं।
रहें। आपके लिए एक खबर भेजा है कटिहार से श्याम ने, कैमरा के पीछे है आकाश, मैं श्वेता, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।